कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 15 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। करीब 75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। सम्राट चौधरी के रूप में भाजपा को बिहार का नया चेहरा मिल गया है। ये बदलाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अब तक भाजपा अक्सर सहयोगी की भूमिका में नजर आती थी। अब बात करते हैं नई सरकार के गठन की। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के पास ही रहेगा, जबकि जदयू को डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है। कैबिनेट फॉर्मूले के अनुसार भाजपा और जेडीयू के 15-15 मंत्री हो सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को 2 सीटें और जितन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को एक मंत्री पद मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल को सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, जबकि बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नई सरकार बिहार की राजनीति में नया बदलाव ला पाएगी? क्या भाजपा का ये नया नेतृत्व जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? ये सब आपको हम आज बताएंगे अपनी स्पेशल स्टोरी में। बिहार में सत्ता का बड़ा बदलाव, सम्राट चौधरी संभालेंगे कमान। बिहार की राजनीति में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है। सरकार के ताजा फॉर्मूला तय किया है जिसमें भाजपा पहली बार बड़े भाई की भूमिका में सत्ता संभालेगी। पहले तो ये गठबंधन में बराबरी का खेल चलता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी शपथ 15 अप्रैल को होनी है और नई सरकार उसी दिन बन जाएगी। इस नई व्यवस्था में जेडीयू और भाजपा दोनों के 15-15 मंत्री बन सकते हैं, यानी कुल 30 मंत्री होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, लेकिन अब उसकी भूमिका छोटे भाई जैसी हो गई है। बीते 20 साल से जेडीयू बड़े भाई की तरह सरकार चला रही थी। नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और उन्होंने बिहार को कई बदलाव दिए। सड़कें बनी, कानून व्यवस्था थोड़ी बहुत सुधरी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम हुआ। लेकिन अब समय आ गया है जब भाजपा सीधे नेतृत्व में आ रही है। सम्राट चौधरी पहले जेडीयू में थे, फिर भाजपा में शामिल हुए। वो बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे। उनका अनुभव अच्छा है और पार्टी उन पर भरोसा करती है। नई सरकार में ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। कुल 243 सीटों में से भाजपा को 89 सीटें मिली, जबकि जदयू को 85। एनडीए ने कुल 202 सीटें हासिल की, जो बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद गठबंधन में चर्चा हुई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब भाजपा बड़े भाई के रोल में दिखाई दे रही है। अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्र नेतृत्व ने ले लिया है। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया था। उनकी देखरेख में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। ये बैठक सुचारू रूप से चली और सबने एक मत से फैसला किया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट भी किया। उसमें उन्होंने लिखा कि अब नई सरकार यहाँ काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत कुछ अच्छा काम होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। ये पोस्ट लोगों के दिल को छू गया क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय थे और 20 सालों से मुख्यमंत्री पद पर थे। उन्होंने कई बार सरकारें बनाई और तोड़ी, लेकिन विकास पर हमेशा जोर दिया। नई सरकार में मंत्री पदों का फॉर्मूला 15-15 का है, मतलब जेडीयू के कोटे से 15 मंत्री और भाजपा के हिस्से से 15। इसमें डिप्टी सीएम जदयू को मिलेगा, लेकिन बड़े पदों पर भाजपा का ही कब्जा रहेगा। भाजपा के खाते में मुख्यमंत्री पद तो है ही, साथ ही स्पीकर और गृह मंत्रालय भी रहेगा। जेडीयू को स्पीकर पद नहीं दिया जाएगा। पहले गृह विभाग भी जेडीयू के पास ही था, लेकिन अब वो भी भाजपा के पास चला गया है। गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस पर डील हो गई थी। गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें पुलिस और कानून व्यवस्था आती है।
स्पीकर पद भी अहम है क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही वही संभालते हैं। भाजपा ने जेडीयू को ये झटका धीरे से दिया है ताकि गठबंधन में कोई दरार ना पड़े। मौजूदा सरकार में कुल 26 मंत्री थे, जिसमें कि मुख्यमंत्री उसमें शामिल है, जिसमें भाजपा के 13 और जदयू के 9 मंत्री शामिल थे। एलजेपीआर के 2 और हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री थे। कुछ पद खाली थे, जैसे जदयू के 6 और भाजपा से 5। नितिन नवीन मंत्री थे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष बनने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है। ये नियम संविधान के अनुसार 15% के हिसाब से तय होता है। 243 सदस्यों वाले विधानसभा में 15% का मतलब होता है लगभग 36। इसलिए नई सरकार में 30 मंत्री रखने की जगह है। नए मंत्रिमंडल में विभागों में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जाएंगे और सूत्र बताते हैं कि भारी भरकम और पावरफुल मंत्रालय भाजपा के पास ही रहेंगे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, ऊर्जा और बाकी सारे महत्वपूर्ण विभागों पर भाजपा का जोर रहेगा, उनका ही कब्जा रहेगा। जेडीयू के पास भी कुछ अच्छे विभाग रहेंगे, लेकिन पहले की तरह बड़े बड़े वाले विभाग नहीं। ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि अब भाजपा बड़े भाई है, तो उसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। बिहार में विकास की कई योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाखों युवा पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से लड़कियों को मदद मिल रही है। 7 निश्चय योजना के तहत बिजली, पानी, सड़क पर काम हुआ है। अब नई सरकार इन योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार के लिए एक नया अनुभव होगा। वो पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए और अब सम्राट चौधरी भाजपा में हैं और मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो चुके हैं। उनका कद काफी बड़ा है। वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और पिछड़े वर्गों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। भाजपा उन्हें इसलिए चुन रही है क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं और विकास कार्यों में रुचि रखते हैं। उनकी देखरेख में बिहार में कई प्रोजेक्ट्स पूरे भी हुए हैं। अब मुख्यमंत्री के रूप में वो पूरे राज्य का नेतृत्व करेंगे। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावनाएं अभी तक थी, लेकिन अब वो आए या ना आए ये अभी तक पता नहीं चला है। ये समारोह पटना में बड़ा होगा और एनडीए के सभी नेता वहां मौजूद रहेंगे। इस बदलाव से बिहार की राजनीति में स्थिरता आएगी। सम्राट चौधरी का सबका साथ फॉर्मूला। जेडीयू अब सहयोगी की भूमिका में। पहले नीतीश कुमार कई बार गठबंधन बदलते रहे, कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ, लेकिन अब भाजपा मजबूत स्थिति में है तो सरकार लंबे समय तक चल सकती है। विपक्ष में राजद है, जिसके नेता तेजस्वी यादव है। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सीट कम आई। अब वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और सरकार की कमियों को उठाएंगे। बिहार की जनता विकास चाहती है। बेरोजगारी, गरीबी, प्रवास जैसे मुद्दे अभी भी हैं। युवा नौकरियां मांगते हैं, किसान बेहतर दाम और सिंचाई चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं। नई सरकार इन सब पर ध्यान देगी। भाजपा ने पिछले सालों में बिहार में अपनी ताकत को ज्यादा बढ़ाई है। 2015 के चुनाव में वो काफी कमजोर थी, लेकिन 2020 और 2025 में काफी सुधार हुआ। अब सबसे बड़ी पार्टी बिहार में भाजपा बन गई है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे पीएम किसान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला गैस, आवास योजना बिहार तक पहुंची है। बिहार में जीएसटी, डिजिटल पेमेंट, सड़क नेटवर्क ने अर्थव्यवस्था को मदद की। बिहार की जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही है। 2025 और 26 में ये और बढ़ने की उम्मीद है। नई सरकार इन उपलब्धियों को आगे ले जाएंगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो सभी वर्गों का विकास करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चला जाएगा। जदयू की भूमिका अब सहयोगी की होगी। नीतीश कुमार अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका अनुभव काम जरूर आएगा। वो नई सरकार को सलाह देंगे। डेप्यूटी सीएम पद से जेडीयू को सम्मान मिलेगा, लेकिन स्पीकर और गृह मंत्रालय जैसे पद ना मिलने से उनकी ताकत थोड़ी सी कम जरूर हो गई। फिर भी गठबंधन मजबूत रखने के लिए दोनों ही पार्टियां समझौता कर रही हैं। अमित शाह ने जेडीयू नेताओं से बात भी की है और सब कुछ सुलझा लिया है। ये दिखाता है कि भाजपा गठबंधन की भावना को महत्व देती है। बिहार में शिक्षा का स्तर अब सुधर रहा है। सरकारी स्कूलों में अब बेहतर सुविधाएं आ रही हैं।
उच्च शिक्षा में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता है। सड़कों का जाल बिछ गया है, गांवों तक बिजली पहुंच गई है। तो अब नई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देगी। पटना मेट्रो, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स तेज होंगे। रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा ताकि युवा बिहार से बाहर ना जाए, पलायन ना करें। बिहार के लोग काफी मेहनती हैं, तो वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब में काम करते हैं लेकिन घर लौटना चाहते हैं। उनके लिए नई सरकार काम करेगी, नई सरकार उन्हें मौका देगी। कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। बिहार में चावल, गेहूं, मक्का, फल, सब्जी काफी ज्यादा होती है। बेहतर बीज होगी, सिंचाई, बाजार सुविधा से किसानों की आय जो यानी इनकम होती है वो बढ़ेगी। पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उन्हें और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोध गया, राजगीर, वैशाली जैसे स्थानों पर काम होगा। बिहार प्राचीन इतिहास का गढ़ भी रहा है, तो ऐसे ही बुद्ध, महावीर, चाणक्य यहाँ से जुड़े हैं। अगर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बिहार में बढ़ सकता है। कई कैबिनेट में युवा और अनुभवी दोनों तरह के नेता होंगे। कुछ पुराने चेहरों को जगह मिलेगी तो नए भी आएंगे ही। विभाग बदलने से ताजगी आएगी। जो मंत्री अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा और जो नहीं करेंगे हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी बदल दी जाएगी। ये प्रोफेशनल तरीका है जो भाजपा हमेशा से अपनाती आई है। केंद्र में भी मोदी सरकार इसी तरह काम करती है, परिणाम अच्छे ही आते हैं। बिहार में भी यही होगा। 15 अप्रैल को जब नई सरकार बन रही है तो पूरे बिहार में उत्साह है। लोग उम्मीद से भरे हुए हैं। सम्राट चौधरी का नेतृत्व नया जोश लाएगा। वो कहते हैं कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार उसमें पीछे नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे सब पर फोकस रहेगा। कानून व्यवस्था सख्त रहेगी ताकि अपराध कम हो। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद भावुक माहौल साझा किया। उन्होंने लंबे समय तक बिहार की सेवा की है। उनके कार्यकाल में बिहार ने प्रगति भी काफी की है। अपराध दर घटा है, विकास दर बढ़ा है। अब नई टीम पुरानी नीतियों को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी और नई योजनाएं लगाएगी। जदयू और भाजपा साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो बिहार काफी आगे बढ़ सकता है। छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका साफ हो गई है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, बिहार का विकास। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।